अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं कि अल्लाह अल हक है और हक वालों के साथ खड़ा होता है। इमरान खान अपने बयानात के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बारहा ये बात कहते हैं कि मेरी नीयत अल्लाह जानता है कि मेरा इसके सिवा कोई और मकसद नहीं है सियासत में कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, अपने मुल्क के गरीब लोगों की मदद करूं और मैं पाकिस्तान को दुनिया के अंदर वो मकाम दिलवाऊं जो हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना, जो हमारे मुल्क के लिए ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आज से 74-75 साल पहले जो चीज़ें सोची थी, जो उन्होंने मिशन अपनाए थे, उन मिशन को पूरा करना ये मेरी ज़िंदगी का अहम हदफ है। इमरान खान बारहा ये बात कहते हैं। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि पिछले 2-3 महीनों से जो कुछ इमरान खान के खिलाफ जाल बुने गए, जो साजिशें की गई, जो मंसूबे बनाए गए और जिस तरह से गैर आइनी इकदाम किए गए, जो पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया और इसी तरह से ऐसे लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जो पाकिस्तान की तौहीन है, जिनके ज़रिए से दुनिया में पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के दोस्त मुल्क नाराज़ हो गए हैं। चाइना नाराज़ है, रूस नाराज़ है, सऊदी अरब नाराज़ है, कतर नाराज़ है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान जहाँ पर तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है। तो ऐसे लोगों की वजह से जो पाकिस्तान की तौहीन हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से इमरान खान कहते हैं कि मैं ये मुकद्दिमा अवाम के लिए लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। नाज़रीन किराम, आज जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, ये इमरान खान के लिए एक तरह से गैबी मदद से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अल हक है, वो हक वालों का साथ देती है। इमरान खान को ये जालों के अंदर फंसाते हैं, ये ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ये उनके इर्द गिर्द साजिशें बिछाते हैं। यहाँ तक कि इमरान खान के घर में जासूसी के लिए बंदे खरीद लिए, इमरान खान के बेडरूम तक पहुँच गए और इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अल्लाह ताला की मदद इमरान खान के साथ है। और आप नाज़रीन किराम, ये बात आपने ज़िंदगी में देखी होगी और आप ये नोट करेंगे कि जो इंसान मुखलिस होता है, जो इंसान दयानतदार होता है, जिसका ज़मीर वो साफ़ होता है, जो साजिश नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह उसकी मदद करते हैं और ये अल्लाह का वादा भी है। चुनांचे ऐसा ही हो रहा है। आज नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक इंतहाई अहम केस की समाअत थी, बुनियादी तौर पर यह पिटीशन थी तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इससे पहले आप जानते हैं कि आर्टिकल 63A पाकिस्तान के आइन का वो आर्टिकल था जिसके तहत अगर कोई रुकने असम्बली वो अपनी पार्टी से बेवफाई करे, मुनहरफ हो जाए, लोटा हो जाए, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो इमरान खान की जमात के लोटे खरीदे गए थे कौमी असम्बली में, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी अदम एतमाद के ज़रिए से। और फिर इसी तरह का मामला किया गया था पंजाब असम्बली में, जहां पर 25 लोटे हुए और उन्होंने अपने करोड़ों के एवज़ अपने वोट बेच दिए। लेकिन फिर बाद में जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्तें दायर हुई। वो फैसला ये था कि पहला फैसला तो ये आया कि जो लोटे हैं वो डी सीट हो गए और आपने देखा कि लोटों के जो डी सीट हुए हैं उनके हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो हमजा शहबाज लोटों के ज़रिए से वोट लेकर वज़ीर आला बना था, उसका इंतखाब भी कलअदम हो गया। यानी जो उसने जो हल्फ लिया था वो भी कलअदम हो गया और इंतखाब भी कलअदम हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 24 घंटों में, यानी कि आज 1 जुलाई को जो दिन गुजर गया है, 1 जुलाई को शाम 4 बजे दोबारा हमजा शहबाज के लिए वोटिंग करवाई जाए और वोटिंग के अंदर जिसके वोट ज़्यादा हों वो वज़ीर आला बन जाए। अब जाहिर सी बात है, कौमी असम्बली जो सूबाई असम्बली है पंजाब की, वहाँ पर 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। अब 20 सीटें कम हैं तो अक्सरियत किसी के पास नहीं है, यानी जो मतलूबा तादाद है 186 वोटों की, वो किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, चूँकि मतलूबा तादाद किसी के पास है नहीं, तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके अंदर यह बात कही गई कि जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उसका वज़ीर आला होगा। तो ये खुलम खुला एक तरह से नून लीग को सपोर्ट करना भी था और नून लीग को एक तरह से फेवर थी और हमजा शहबाज और ने यही सोच रखा था
कि चूंकि हमारे पास तादाद ज़्यादा है। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो एक और गेम की वो ये कि ऐसे मौके पर यह फैसला अपने हक में दिलवाया कि जब तहरीक इंसाफ के 5 से ज़ायद लोग हैं, वो मुल्क के अंदर ही नहीं है, तकरीबन कहा जाता है कि 10 से ज़ायद लोग हैं जो तहरीक इंसाफ काफ लीग के हैं, वो हज पर हैं या बाकी मसरूफियात में हैं, तो 24 घंटों के अंदर वोट कैसे हो, ये बहुत नामुमकिन बात थी। तो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के कहने पर दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो लंबी तफसीली जो समाअत हुई है उसके बाद जो फैसला सामने आया वो ये था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 ऑप्शन रखे गए कि या तो तहरीक इंसाफ 72 घंटों में इलेक्शन कबूल कर ले कि हमजा शहबाज जो पंजाब असम्बली की जो इंतखाब है वज़ीर आला के लिए, उसको तहरीक इंसाफ कबूल कर ले कि 72 घंटों में वो हो, अपने जो लोग हैं बाहर गए हुए हैं हज पर उनको वापस बुला ले या जिस तरह भी करे कबूल करे। दूसरा ऑप्शन ये था कि हमजा शहबाज को ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो 22 जुलाई है, 22 जुलाई की डेट दी है कि 22 जुलाई तक तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आला कबूल कर ले। तो अब नाज़रीन किराम, जो अबूरी फैसला जो इस वक्त फैसला सामने आया है उसके अंदर यह कहा गया है कि इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन इख्तियार कर लिया है कि ठीक है, हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक हम वज़ीर आला मान लेते हैं, अगरचे वो है जाली वज़ीर आला, लेकिन चूंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑप्शन नहीं रखा दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जिसे हम मान नहीं सकते, तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान की जीत है। एक तो इस तरह से कि अभी हमजा शहबाज एक डमी वज़ीर आज़म है, डमी वज़ीर आला है, और हमजा शहबाज को आने वाले 20 दिन नींद नहीं आएगी। वो इस वजह से कि वो रात दिन एक करेंगे कि 20 हल्के जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उन 20 हल्कों के अंदर हमजा शहबाज किसी तरह से धांधली करके इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अब सारा का सारा जो पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनाने का जो पूरा का पूरा खेल है वो इन 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शन पर मुनहसर हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब 12 से 14 करोड़ लोगों का सूबा है और पाकिस्तान 65% पाकिस्तान तकरीबन पंजाब है, या 60% पाकिस्तान वो पंजाब है। तो जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है वही सेंटर में वफाक में भी हुकूमत बनाता है और वही ताकत में होता है। तो अब जो 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें इमरान खान की जमात वाज़े तौर पर बर्तरी के साथ जीतेगी अगर धांधली ना हुई। तो ये लोग धांधली करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। खबरें हैं कि लाहौर के वो 4 हल्के जहां पर ज़िमनी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर 24 घंटों में 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं होती, ताकि लोगों को ये महसूस करवाया जाए कि हमजा शहबाज बहुत अच्छे वज़ीर आला हैं, उनका वालिद शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा वज़ीर आला है और उसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं होती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही, पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सुप्रीम कोर्ट अब जिम्मेदार है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को वो इलेक्शन करवाना है। वो हमजा शहबाज के लिए जो एक तरह से जो उसको फेवर थी वो ख़त्म हो गई है, अब उसकी टांगें टूट गई हैं, अब उसको नींद भी नहीं आएगी। अगर इमरान खान 20 की 20 सीटें जीत जाए या 18 सीटें जीत जाए तो जाहिर सी बात है उनकी हुकूमत बन जाएगी, तो फिर हमजा शहबाज फारिग हो जाएगा। अगर वो धांधली करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उन हल्कों की फौरी तौर पर जांच पड़ताल करेगी। और इसी तरह से जो एक और अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि 22 जुलाई तक जो हमजा शहबाज है इसके जो इख्तियारात हैं वो भी महदूद कर दिए गए हैं, और ये इख्तियारात महदूद हैं और मुख्तसर जो ज़रूरी मामलात हैं उनमें सिर्फ इसके इख्तियारात चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। तो यूँ नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान के लिए एक तरह से गैबी मदद भी है और एक तरह से इमरान खान को जो फंसाना चाहते थे उनके लिए एक अफसोस की बात भी है, उनके लिए ये अफसोस की बात भी है कि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया और उनकी जो ख्वाहिशें थी कि 24 घंटे के बाद दोबारा वज़ीर आला हमजा शहबाज बन जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी और फिर वो एलानिया वो एक तरह से धांधलियाँ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन काम, इसके अलावा पाकिस्तान से जो एक और बड़ी खबर है और कुछ दीगर खबरें हैं वो ये भी हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की शहबाज शरीफ से दूसरी मुलाकात हुई है। इससे पहले एक मरतबा उन्होंने पहले मुलाकात की थी, उसकी तस्वीर भी जारी हुई थी, और आज एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात हुई है। तो ये दूसरी मुलाकात है, एलानिया तौर पर शहबाज शरीफ के साथ उनकी ये दूसरी मुलाकात है। पसे पर्दा खुफिया मुलाकातें वो सोशल मीडिया पर और इसी तरह से मीडिया पर चलती रहती हैं। तो आज जो मुलाकात हुई है इसमें बताया यह गया है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुल्क की सलामती और दीगर इश्यूज़ पर
बहस की गई है। आपने देखा होगा नाज़रीन इकराम के जनरल बाजवा वो चाइना के विज़िट पर भी गए थे, फिर वो सऊदी अरब के विज़िट पर गए और अभी वो गुज़श्ता रोज़ वो कतर के अंदर भी थे। तो ऐन मुमकिन है इस हवाले से उनको एतमाद में लिया गया हो और जो कुछ वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है उस हवाले से अपडेट दी गई हों। कहा जाता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ है और सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान को ना तो उधार तेल दिया है और ना ही पाकिस्तान को कर्ज़े देने का फ़ैसला किया है। और इसी तरह से कतर भी पाकिस्तान को उधार LNG देने के लिए राज़ी नहीं है और इसके अलावा चाइना भी पाकिस्तान से नाराज़ है। तो इन मामलात पर काफ़ी हालात तशवीशनाक भी हैं और आवाम आप जानते हैं कि आवाम के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ख़ुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम हमें बद्दुआएं दे रहे हैं क्योंकि महंगाई भी है, लोड शेडिंग भी है। इल्ज़ाम ये लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने गैस क्यों नहीं ख़रीदी, हालांकि इतना पहले गैस दुनिया में कोई नहीं ख़रीदता है। तो बहरहाल नाज़रीन इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इम्पोर्टेड सरकार फंसती जा रही है, धंसती जा रही है। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगरचे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तरह से रिलीफ मिला है, लेकिन ताकतवर लोगों ने फैसला किया है कि इमरान खान कभी वापस नहीं आएंगे और यह हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बहरहाल नाज़रीन इमरान खान कल परेड ग्राउंड के अंदर जलसा भी करने जा रहे हैं और रावलपिंडी से बाकायदा वो एक रैली की क़यादत भी कर रहे हैं। पिंडी वालों को बताना चाहते हैं कि तुम जिस तरह से जो मर्ज़ी कर लो, जो अवाम है वो अपना फ़ैसला सुना चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या इमरान खान की ये पुरअमन जद्दोजहद और ये एक तरह से मुसलसल प्रेशर क्या ये काम करता है और ये एक तरह से ये गेम सिर्फ़ और सिर्फ सब्र की है, आजमाइश की है। जिसका सब्र ज़्यादा होगा, जिसको चालें चलने का गुर ज़्यादा होगा, जो जल्दी थकेगा नहीं, जो जल्दी हार तस्लीम नहीं करेगा, वो ये जंग जीत जाएगा। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी बद्दी फॉलो करें। अपनी राय व्हाट्सएप के जरिए से, कमेंट के जरिए से दे सकते हैं। आप तो के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।